हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी भुट्टे के कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं भुट्टे। तो भुट्टे को हमें छीलकर अच्छी तरह से इसके दाने को निकाल लेना है। अभी तो बहुत ही फ्रेश से भुट्टे मिल रहे हैं, तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह से हमें सारे भुट्टे के दाने को निकाल लेना है। जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप इसे आराम से निकाल लें। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैंने इसमें ना लहसुन का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। और जो हमारे कोफ्ते भी बनेंगे तो उसे मैंने तेल में फ्राई नहीं किया है। तो आप ये वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें तो आगे समझ में आएगा कि ये रेसिपी हमारी कैसे बनकर तैयार हुई है। तो भुट्टे के दाने तो हमारे सारे निकल गए। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर हमें इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इसे एकदम बारीक भी नहीं पीसना है फ्रेंड, नहीं तो उसका उतना टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप दरदरे रखेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इधर मैंने लिया है, ये हमारे हो गए जो पोई साग होते हैं, पोई के पत्ते, ये मैंने लिया है। तो मैंने इसमें लिए हैं 3 से 4। तो इसे हम बारीक काट लेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हमारे घर में लगे हुए थे तो मैंने इसमें 3 से 4 डाला है कि इससे और जो हमारे कोफ्ते का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। आप इसकी जगह पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने इसे डाल दिया। तो चलिए ये हमारे दरदरा अच्छी तरह से दरदरे हो गए हैं। इसे अब एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई करेंगे फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते तैयार होंगे। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करें। और जब ये आप ग्राइंड करें तो उसमें आपको पानी डालकर ग्राइंड नहीं करना है। इसे हमें सूखे ही इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट ये हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ही ये फ्रेश से भुट्टे हैं। और मैंने इसमें डाला है 2 हरी मिर्च, और जो मैंने पत्ते काट कर रखे थे उसे मैंने इसमें डाले हैं। और इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं कि उससे थोड़ा कलर भी अच्छा है। और ये मैंने डाला है बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। तो बेसन आप जितना हो सके कम से कम करें तो ही हमारे टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, नहीं तो सिर्फ बेसन का स्वाद आ जाएगा और भुट्टे का स्वाद लगेगा ही नहीं। और इसमें मैंने 1 चुटकी डाला है गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाले हैं। तो आप जब भुट्टे को सूखे पीसेंगे तो इसमें बेसन की मात्रा कम लगेगी और हमारे जो कोफ्ते बनकर तैयार होंगे वो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अगर आप पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा ही बेसन की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारे कोफ्ते भुट्टे के कोफ्ते नहीं लगेंगे, वो बेसन के कोफ्ते लगेंगे। इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला ले फ्रेंड। और इसमें हमें कोई भी चीज़ और नहीं डालना, सोडा वगैरह हमें इसमें नहीं डालना है। ये ऐसे ही बनाइएगा तो बहुत ही ये सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए मैंने तो इसे अच्छी तरह से मिला लिया। इसे हाथों से ही अपने मिलाए तो बहुत अच्छी तरह से वो मिल जाते हैं। अब इसके हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दोनों हथेलियों में अपने तेल लगा लिए। तो आप तेल लगा लें अपने हाथों में, इससे ये जो हमारे कोफ्ते में हमारे जो बैटर है वो मेरे हाथों में नहीं चिपकेंगे। तो इसी तरह से हाथों में तेल लगाकर इसके आप कोफ्ते बना लें, छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे को बना लिया। और इसे अब हमें फ्राई नहीं करना है फ्रेंड, इसे आज हम पानी में ही इसे कुक करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने पानी रखी है चूल्हे पे और उसमें मैंने एक जाल वाले प्लेट रखे हैं। तो प्लेट में आप ऑयल ग्रीस कर लें कि जो हमारे कोफ्ते आप उसमें रखेंगे तो वो उसे चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से आप इसे कर लें। आप इसे कर इसमें सारे जो कोफ्ते हैं उसे डाल दें और इसे हमें 10 मिनट तक कुक होने देना है। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, ये अच्छी तरह से सीख जाएंगे, एकदम बिल्कुल भी ये कच्चे
नहीं लगेंगे। तो चलिए इधर हम ग्रेवी के लिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैंने मूंगफली 1 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। ये अच्छी तरह से मूंगफली हमारे भीग गए हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से बारीक इसे हम पीस लेंगे। तो इसे एकदम बिल्कुल ही बारीक रखना है, इसे हमें दरदरा नहीं रखना है। तो हमारे ग्रेवी जो बनकर तैयार होंगे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और फ्रेंड इसमें आज मैंने ना लहसुन डाले हैं ना प्याज डाले हैं। तो आप बिना लहसुन प्याज के भी बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी जार में मैंने 2 यहाँ पे टमाटर काट करके रखे थे, उसमें हम डालकर हम इसे अच्छी तरह से इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारे जो मूंगफली जो पड़ेंगे ग्रेवी में और ये हमारे टमाटर, इससे हमारे जो ग्रेवी बनेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर रहेंगे उसके। तो इस तरह से आप ग्रेवी बनाकर तैयार करें। और चलिए साथ ही साथ हम मसाले को भी निकाल लेते हैं और उसे भीगने दे देते हैं। तो आधा चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। 1/4 मैंने इसमें काली मिर्च लिया और ये हमारे हो गए धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया और ये काली मिर्च हो गए हैं हमारे। और इसमें अब हम पानी डालकर इसे भीगने के लिए रख देंगे कि जब तक हमारे उधर कोफ्ते कुक हो रहे हैं हमारे मसाले भी हैं जो अच्छी तरह से भीग जाएंगे, अच्छी तरह से ये फूल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने कोफ्ते को देखते हैं। हमारे कोफ्ते भी 10 मिनट तक हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं ये अच्छी तरह से कुक हुए कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड इसके कलर भी चेंज हो गया है, ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे दूसरे साइड पलट देते हैं। वैसे ये दोनों साइड ही अच्छी तरह से ये सीख गए हैं। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से दोनों साइड से सीख गए हैं। इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद। तो इधर हमारे ये अच्छी तरह से सीख ही गए हैं। तो चलिए ग्रेवी के लिए मैंने चूल्हे पे रखे हैं सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल। आपको जिस तेल में भी बनाना हो आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा ही सरसों तेल यूज़ करते हैं इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। और इसमें मैंने डाले हैं ज़ीरा और मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं। तो गरम मसाले में मैंने लौंग लिया है, तेज़पत्ता मैंने ली है और हरी इलायची मैंने एक लिया है। अभी अच्छी तरह से ये चटक जाए तो हम जो मसाले भिगो कर रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। तो अब देख सकते हैं कि फ्रेंड कि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भीग गए हैं, ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम मसाले को इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालकर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही गज़ब की है, मज़ेदार ये बनकर ट्राई हुई थी। तो इस तरह से आप बनाकर एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ही हम इसमें टमाटर वगैरह इसमें डालेंगे। तो हमारे मसाले देखिए अभी ये 50% तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो ही चले हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर को भी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है, अच्छी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो कोई भी रेसिपी आप बनाएं जब तक मसाले हमारे सही से नहीं फ्राई होंगे, मसाले अच्छी तरह से हमारे नहीं भुने हुए होंगे तो वो हमारी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे तो वो मज़ेदार नहीं लगेंगी। इसलिए मसाला को ही हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है और मसाले को आपको इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे हमारे तवा में ये लग जाएंगे। तो इसी तरह से हमें मसाले को तैयार कर हमें एक ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए मसाले भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो इस जगह पे मैंने डाला है ये जो मैंने मूंगफली ग्राइंड कर रखे थे उसे हम डाल देंगे। और इस बॉल में मैंने थोड़े से पानी डालकर इसे इसमें ही डाल दिया है और इसे फिर से हमें फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे जितने देर आपको मसाले फ्राई होने में ही लगेंगे बस उतने ही लेट में आप उतने ही टाइम हमें लगेंगे। उसके बाद ये फटाफट से ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार भी बनकर तैयार हुए थे।
तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बिना लहसुन प्याज के भी हमारे कोफ्ते बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब के तैयार हुए थे। तो चलिए इसका टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ डाले हैं 2 से 3 चम्मच ये हमारे क्रीम हो गए। जो घर के दूध के मलाई होते हैं वो मैंने फ्रेश मलाई इसमें डाला है। अगर आपके पास मलाई है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें डालें, आप इसमें इस्तेमाल करें। और आप ये ग्रेवी खा कर देखें फ्रेंड, देखकर ही आप बताएंगे कि ये कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। तो ये मसाले आप किसी और भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और भी आप सब्ज़ी में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है तो आप इस ग्रेवी को कोई भी सब्ज़ी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारे मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा ग्लास के करीब पानी। तो ग्रेवी आपको जिस तरह से रखनी हो, गाढ़ी रखनी हो, पतली रखनी हो, आप उस तरह से इसमें पानी को ऐड कर दें। तो मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला है क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी जैसी रहती है तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरह से आप इसे फ्राई कर पानी डालकर ग्रेवी को अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसके बाद आँच को थोड़े धीमी कर दें। और इधर मैंने कोफ्ते जो हमारे थे उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और कोफ्ते डालने के बाद इसे आप 5 मिनट तक धीमी आंच पे ही कुक होने दें कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो भी हमारे ग्रेवी के मसाले तेल वगैरह जो है हमारे कोफ्ते में अच्छी तरह से अंदर इसके चल जाए, अच्छी तरह से ये मसाले कोफ्ते हमारे पी ले। तो इसे ढककर हमें 5 से 6 मिनट तक, आप 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं, यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी, जिसे अपने हाथों से मैंने क्रश कर ली है। क्रश कर मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया है। तो कसूरी मेथी से भी ये कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो इस तरह से आप इसे बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और गज़ब की ये बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड। तो चलिए हमारे ये जो कोफ्ते हैं, भुट्टे के कोफ्ते हैं, वो बनकर तैयार हो गए। इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए और रख दें तो ये बहुत ही और भी टेस्टी हो जाएंगे। वैसे ये बनकर तैयार हो गए हैं, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा, कितना अच्छा आया है। तो चलिए आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे रोटी, चावल, पराठे, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही गज़ब की, बहुत ही मज़ेदार सी हमारे ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसमें एक तड़का लगा लेते हैं, तो इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने एक रखा है तड़का पैन, उसमें मैंने डाले हैं 1 चम्मच घी और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा फ्रेश, ये हमारे हो गए करी पत्ते, और इसमें मैंने डाले हैं आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं उसका कलर भी और अच्छा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तड़के लगाना तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप डालेंगे तो ये तो हमारे घी का भी टेस्ट अच्छा रहेगा उसमें, और जो हमारे करी पत्ते हैं ये सब का भी टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा फ्रेंड? अगर हमारी भुट्टे की रेसिपी, भुट्टे की जो हमारे कोफ्ते हैं उसकी रेसिपी आपको पसंद आई, हमारे बनाने का तरीका पसंद आया, तो फ्रेंड एक बार ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि हमारे आपको कैसी लगी, हमारी ग्रेवी कैसी लगी, हमारे भुट्टे कैसे लगे, भुट्टे की कोफ्ते कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।